आपके साथ ऋतिका सिंह और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना के मामले पहले से कम जरूर हुए, लेकिन इस घातक महामारी का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आगे बढ़ते हैं। गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए 3 धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस आत्मघाती हमलावर ने काबुल में धमाका किया, उसे इस्लामाबाद से निर्देश मिल रहे थे। पाकिस्तान की सरकार और खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर ही ये कॉन्ट्रैक्ट किलर काबुल पहुंचा था। आप देखिए काबुल में इमरान के कॉन्ट्रैक्ट किलर की ये इनसाइड स्टोरी। काबुल में सीरियल ब्लास्ट की इनसाइड स्टोरी। पाकिस्तान के इशारे पर ISKP ने किए धमाके। इमरान खान का कॉन्ट्रैक्ट किलर हुआ बेनकाब। ये तालिबान का खौफ नहीं तो क्या है? ये जान बचाने की जद्दोजहद नहीं तो क्या है? ये अपनों की सलामती की आखिरी कोशिश नहीं तो क्या है? काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों के बाद एक बार फिर लोग यहां लाइन लगाकर खड़े हैं। अब भी सैकड़ों लोग देश छोड़कर जाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट से सटे नाले में जहां शव तैर रहे थे, वहां फिर से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। अफगान जनता की इस बेसब्री को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। 100 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले धमाकों के बावजूद ऐसा लगता है जैसे काबुल एयरपोर्ट पर सब कुछ पहले जैसा ही है। लेकिन कुछ लोग अब भी मातम मना रहे हैं। धमाकों के बाद अपनों को खोने का गम इन्हें कचोट रहा है। मौत का दर्द अलग, और ऊपर से इतने बच्चे। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, बार बार बोल भी रहा हूँ, जिसके साथ कांटेक्ट हो रहा है कि मुझे कुछ फोटो भेज दे उसके डेड का, जो आखिरी दीदार है कर तो लूँ। सब उसके मतलब फेसबुक अकाउंट वगैरह से फोटो निकाल के मुझे, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए ये, अभी क्या चाहिए, ताकि मैं देख तो सकूं। वो नहीं भेज रहे थे, इसका मतलब यह है कि वो टुकड़े में बैठे हुए। हिजरत जैसे न जाने कितने लोग हैं जो काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए धमाकों को शायद ही कभी भुला पाएंगे। लेकिन सवाल ये कि इन धमाकों का गुनहगार कौन है? इन धमाकों का मास्टरमाइंड कौन है? किसके इशारे पर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया? वैसे तो गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने ली है। उसने धमाकों के बाद एक चिट्ठी भी जारी की। ISIS खुरासान प्रांत की तरफ से दावा किया गया कि उसका आत्मघाती हमलावर अब्दुल रहमान अल लोगरी तालिबान की सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए काबुल एयरपोर्ट के गेट के पास पहुंच गया। उसी ने अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिकों से 5 मीटर की दूरी पर पहुंचकर जोरदार विस्फोट कर दिया। ISIS का दावा है कि 100 से ज्यादा स्थानीय लोगों और अमेरिकी सैनिकों की जान लेने वाले इस हमले में तालिबान के भी 28 आतंकी मारे गए। लेकिन सच्चाई भी क्या यही है? क्या ISKP का दावा बिल्कुल सही है? क्या ये धमाके अमेरिका और तालिबान से नफरत का नतीजा हैं?
या फिर दूसरे आतंकी संगठनों की कोई साजिश? क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है कि अमेरिका ने 2017 में ISIS के अड्डे पर जो मदर ऑफ ऑल बम्स गिराए थे, उसी का बदला लेने के लिए काबुल में एक के बाद एक सिलसिलेवार धमाके किए गए। लेकिन न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक काबुल धमाकों से पाकिस्तान के तार जुड़ रहे हैं। काबुल हमले की जिम्मेदारी जिस ISKP ने ली है, उसके पाकिस्तान से गहरे रिश्ते हैं। दरअसल ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत का सरगना असलम फारूकी है। वही असलम फारूकी जो न सिर्फ पाकिस्तान का पिट्ठू है, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करता है। असलम फारूकी पाकिस्तान का नागरिक है और रावलपिंडी में रहता है। असलम फारूकी के रिश्ते पहले हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि लश्कर तैयबा काबुल और जलालाबाद में हक्कानी नेटवर्क और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सहयोग से संचालित होता है। लेकिन असलम फारूकी ने अप्रैल 2019 में ISKP प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। असलम फारूकी ने मौलवी जियाउल हक उर्फ अबू उमर खुरासानी की जगह ली थी। असलम फारूकी 2020 में काबुल गुरुद्वारे पर हुए हमले का भी आरोपी है। गुरुद्वारे पर हमले के आरोप में 2020 में उसे गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद फारूकी को दूसरे आतंकवादियों की तरह अफगानिस्तान की जेल से रिहा कर दिया गया था। हक्कानी नेटवर्क का भी आप देखें बड़ा अच्छा तालमेल है ISI के साथ, ऐसा माना जाता है। और खासकर बात यह कि आज जो काबुल की पूरी सुरक्षा है वो हक्कानी नेटवर्क उसको हैंडल कर रहा है। और यदि इस तरह का हमला फिर से होता है तो हक्कानी नेटवर्क की जो साख है, जो उनका प्रभाव है, ये जो घटकों में तालमेल बन रहा है जिससे वो इंक्लूसिव सरकार बनाना चाहते हैं, तो हक्कानी नेटवर्क की एक तरह से कड़ी कमजोर होती नजर आएगी उसमें। तो ये हो सकता है, पर पाकिस्तान वहां के ज्यादातर घटकों से जुड़ा हुआ है, वो चाहे तालिबान हो या हक्कानी नेटवर्क हो। अब शायद पूरा मामला आपके समझ में आ गया होगा। दरअसल काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली ISIS या कहें ISKP ने। ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के हक्कानी नेटवर्क और लश्कर तैयबा के साथ गहरे रिश्ते हैं। सबको पता है कि लश्कर और हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करते हैं, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि ISKP ने पाकिस्तान के इशारे पर ही काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाके करवाए। उधर अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तो इस पूरे नेटवर्क में तालिबान को भी शामिल कर लिया है। सालेह ने ट्वीट किया है कि इस बात के सारे सबूत हैं कि ISKP की जड़ें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हैं, खासकर उससे जो काबुल में काम कर रहा है। तालिबान का ISIS के संबंध से इनकार करना ठीक वैसा ही है जैसा पाकिस्तान का क्वेटा शूरा से। तालिबान ने अपने आका से बहुत अच्छे से सीखा है। ISIS खुरासान जो है वहाँ पे अफगानिस्तान में उसका जो हेड है वो पहले हक्कानी नेटवर्क में था, वहीं से है। ज़्यादातर लड़के जो हैं ISIS में अफगानिस्तान में जो हैं वो पहले तालिबान में थे। तो ये सब मिले जुले हैं। जो काम तालिबान अपने नाम से नहीं करता वो हक्कानी नेटवर्क करता है। इसके पीछे ISI ने इस तरह से बनाया है वहाँ पे। पाकिस्तान चाहता है कि क्षेत्र में अस्थिरता रहे, अफगानिस्तान में अशांति कायम रहे, जिससे वो अपनी आतंकी साजिशों को अंजाम दे सके। यही नहीं, पाकिस्तान की मजबूरी भी है कि वो हक्कानी नेटवर्क और ISKP को अपना समर्थन दे, क्योंकि इनकी जड़ें वहां काफी मजबूत हो गई हैं। लेकिन आतंकिस्तान की साजिशों का नतीजा फिलहाल अफगानिस्तान की बेकसूर आवाम झेल रही है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों से अमेरिका बौखला उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्लामिक स्टेट को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। इस बीच ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका अपने सैनिकों की वापसी को लेकर 31 अगस्त वाली डेडलाइन को आगे बढ़ा सकता है। आशंका ये जताई जा रही है कि अमेरिका अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए काबुल में रुकने के साथ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। I've instructed the military whatever they need, if they need additional force,
I will grant it. For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. काबुल एयरपोर्ट पर धमाके की जिम्मेदारी लेने वाला ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISIS का ही एक अंग है। लेकिन ये अमेरिका के साथ तालिबान को भी अपना दुश्मन मानता है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने साल 2015 में तालिबान को अमेरिका का पिट्ठू करार दिया था। इसने तालिबान पर मजबूती से शरिया लागू न करने का आरोप लगाया था और उसी के बाद से अफगानिस्तान में इसने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। जो दाइश जिसको कहते हैं और या ISIS कहते हैं, वो अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरह से मानता है या मानता था जब उसको तैयार किया गया था लिवांत क्षेत्र में, सीरिया के आसपास। और ये ISKP जिसको कहते हैं, जो दाइश का खुरासान प्रांत का एक चैप्टर जिसको कह सकते हैं, वो आज भी एक्टिव है और उसका रिक्रूटमेंट क्षेत्र जो है वो यहाँ हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में है। लेकिन जिस तरह अमेरिका ने तालिबान को सत्ता सौंपी, जिस तरह तालिबान ने दोहा समझौते के तहत अमेरिका से बड़े बड़े वादे कर दिए, उसे ISKP धोखा और गद्दारी मानता है। ISKP तालिबान की तरह सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक अपना दबदबा कायम करना चाहता है। लिहाजा उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाकों को अंजाम दिया। हालांकि इन धमाकों से अमेरिका की भौहें तन गई हैं। अपने 10 से ज्यादा सैनिकों की जान गंवाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, the service of others, in the service of America, like their fellow brothers and sisters in arms who died defending our vision and our values in the struggle against terrorism. Of the fall on this day, they're part of a great and noble company of American heroes. Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. काबुल पर तालिबान के कब्जा जमाने के बाद से धमाकों के रूप में अमेरिका को ये पहला और बड़ा झटका लगा है। ऐसे में एक बार फिर से इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या 31 अगस्त तक अमेरिका अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेगा या फिर काबुल हमले में शहीद हुए अपने जवानों का बदला लेने के लिए समय सीमा को बढ़ाएगा। जो बाइडेन की चेतावनी से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में रुक सकती है, तो इससे पहले भी बाइडेन प्लान बी तैयार रखने का निर्देश दे चुके हैं। काबुल में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद अमेरिका बौखला उठा है। जो बाइडेन जनता के बीच अपनी छवि सुधारने के लिए जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी सैनिकों और अफगान सहयोगियों के अमेरिका लौटने का सिलसिला जारी रहेगा। तालिबान के विरोध के बावजूद अमेरिका और उसके सहयोगी देश काबुल एयरपोर्ट पर काबिज रहेंगे।